सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति की पूजा के बारे में। मकर संक्रांति की पूजा वैसे तो सारे लोग अच्छे से जानते हैं कि इस दिन क्या किया जाता है, यानी इस दिन खिचड़ी का भोग लगता है, खिचड़ी बनाई जाती है और खिचड़ी का दान होता है। इस दिन बहुत सारे लोग पतंग भी उड़ाते हैं और देश के अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से एक तरह से जाना जाता है। लेकिन इस पूजा का जो सही तरीका है, विधि विधान है, इससे लोग काफ़ी अनजान हैं। तो आज मैं आपको इसकी पूजा का बिल्कुल असली यानी सही महत्व बताऊंगी, समझाऊंगी। और अगर आपने इस तरह से पूजा की या फिर अभी तक नहीं की है तो करके देखिए, आपको कुछ ही हफ्तों में इस पूजा का फल तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार नजर आएगा। अपने अंदर बहुत अच्छा एक बदलाव महसूस करेंगे। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं इस दिन जो दान की सामग्री है वो क्या होनी चाहिए। यानी मकर संक्रांति पर 14 चीज़ों का दान किया जाता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे इस चीज़ को। 14 चीज़ों के अलावा हमें एक सम्मिलित दान किया जाता है, उसके बारे में भी जानना चाहिए। जैसे कि आपको पता है खिचड़ी का दान तो हर कोई करता है, गजक का दान करता है, लेकिन एक हमें थाली जो पूरी निकालनी चाहिए उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें गजक भी होनी चाहिए, मूंगफली भी होनी चाहिए, जिसमें तिल भी होना चाहिए, जिसमें गुड़ भी होना चाहिए, घी होना चाहिए, हल्दी है, नमक है और दाल चावल जो खिचड़ी जिसको बोला जाता है वो तो होनी ही चाहिए। वस्त्र जरूर होने चाहिए और दक्षिणा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन कौन कौन सी चीज़ें दान की जा सकती हैं, यानी कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए। तो मकर संक्रांति वाले दिन आपको रजाई, कंबल, स्वेटर, ऊनी जुराब हो गए, हाथ के ग्लव्स हो गए, भगवान की यानी धार्मिक पुस्तकें हो गई, रुमाल है, गंगाजल है, सुहाग की सामग्री है, वस्त्र हैं, खिचड़ी, गजक, तिल के लड्डू, मूंगफली, घी, नमक, बिस्किट, छाता, जूते, चप्पल, साबुन, पूजा का कोई भी सामान, आसन, गुड़, बूरा, रुई की जो एक तरह से बातियों का पैकेट आते हैं वो भी ले सकते हैं, दीपक ले सकते हैं। इस दिन आपको घी का दान करना है, घी भी दे सकते हैं। मतलब सोना, चांदी, एक तरह से तांबा, जैसी सामर्थ्य हो वैसी चीज़ों का हम दान कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसकी पूजन की पूरी विधि। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये सिर्फ उठा के ऐसे दान नहीं करनी है, इनका एक प्रोसेस वो अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए तभी इस दान का एक तरह से लाभ है, नहीं तो ये सब व्यर्थ है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया ये चीज़ें दान करनी चाहिए, लेकिन अब कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों को तो इस दिन खरीदने से भी बचना चाहिए। और इस दिन क्या किसी भी दिन दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका आपको लाभ की जगह हानि ही उठानी पड़ेगी। जैसे कि आपको भूल कर भी प्लास्टिक की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, भूल कर भी लोहे की चीज़ों का इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन दान नहीं करना चाहिए, कांच की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, चमड़े की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, फटी पुरानी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, सड़ी गली चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, अधिक दिन तक रखी हुई चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, चाकू, कैंची, छुरी, सुई जैसे धारदार नुकीली चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन झाड़ू का भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। दान हमेशा अपनी कमाई का करना चाहिए, ना कि किसी और के दान की चीज़ को दान कर देना। यानी किसी ने आपको दान दिया और आपने उसको किसी और को दान कर दिया तो इसका फल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने आपको दिया है, ना कि आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए। नकली घी का दान भी नहीं करना चाहिए। नकली घी क्या, नकली कोई भी चीज़, जैसे कि नकली घी और तेल आ रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा, और आपको पता है क्योंकि आजकल शुद्ध घी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो घी का अगर आप दान करने जा रहे हैं और आपने खुद का घर का घी बनाया हुआ है उसमें से दान करना है तो करिए, लेकिन मार्केट से अगर वो नकली घी है जिसको आपको पता है कि ये नकली है और हम भी नहीं खा सकते, उसका दान मत करिए। सिर्फ दान के लिए उस घी को ना खरीदें। जो घी आप खा रहे हैं यानी जो चीज़ आप खा सकते हैं उसी चीज़ का दान करना चाहिए। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई कि इनका दान नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को, किसी को सुपात्र व्यक्ति यानी व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे दरिद्र ब्राह्मण हो,
उनको करना चाहिए। अब जैसे कोई भी इंसान, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी ज़रूरतमंद को दान करो, तो ठीक है, ज़रूरतमंद आज के ज़माने में देखा जाए तो हर कोई ज़रूरतमंद भी है और नहीं भी है। तो ज़रूरतमंद कोई व्यक्ति अगर दान का पात्र है और गरीब भी है, उसको वास्तव में ज़रूरत है, तो दान करिए। लेकिन क्या है, कई बार मैंने देखा है कि मकर संक्रांति वाले दिन बहुत सारे लोग दान लेने के लिए आते हैं और लोग उनको दान दे देते हैं, क्योंकि घर से कहते हैं खाली हाथ किसी को नहीं जाने देना चाहिए, खास तौर से तीज त्यौहार पे। तो लोग चाहे इतना सा ही सही उनको खिचड़ी दे देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, बाहर जाके इनको बेच लेते हैं और बेच के इनसे अपने लिए स्मोकिंग का सामान खरीदते हैं। तो ये जो आपने दान किया, तो ये दान में नहीं रहा, ये सब व्यर्थ हो गया आपका किया कराया। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो पता नहीं कि वो व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं, हमें तो दान करना है। तो अगर आपको दान करना है तो अपने घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर मंदिर में जो पुजारी बैठते हैं, ब्राह्मण बैठते हैं, या किसी गरीब का घर है आसपास जिसको आप अच्छे से जानते हो, उनके घर भी दे सकते हो। क्योंकि दान किसी सुपात्र व्यक्ति को देना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई किसी को आपने दान कर दिया और वो व्यक्ति उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है। आपने देखा है कि वो कितना उल्टी सीधी चीज़ें खाते पीते हैं, तो उनको दान करना आपको एक तरह से वेस्टेज करना ही है इन सब चीज़ों का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप पुस्तक दान कर सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। तो इनका दान अगर आप करते हैं, सामने वाला किसी का बच्चा गरीब है, उसके साइज के कपड़े ले आइए, उसको कुछ स्वेटर दीजिए, तो ये वो बेच भी नहीं पाएंगे। और आप पहना के आइए, दे के मत आइए, उनको पहना के आइए अपने हाथों से, ठीक है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट लगे कि हमें इनका भरोसा नहीं है, ये कर सकते हैं, तो आप गौशाला है, गौ माता को कंबल वगैरह उड़ाकर आइए। और आपके घर के पास किसी के घर गाय है तो उसको उड़ा के आइए अपने हाथों से। यानी थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ख़राब होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, क्योंकि दान की हुई चीज़ों का उपयोग आप अगर उनको करने को दें, उनके गाय के लिए देते हैं, तो वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए रख लेते हैं। तो आप कोशिश थोड़ी सी कर सकते हैं। दान का मतलब बस यही है कि किसी सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। अब हम जानते हैं इसकी पूजा का प्रोसेस क्या होना चाहिए। यानी सुबह उठ के आपको सबसे पहले संकल्प लेना है कि मैं आज ये पूजा कर रही हूँ, और परिवार सहित आपको ये पूजा करनी है। चौकी लगानी है, लाल या पीला कपड़ा बिछाइए, कोशिश करिए लाल कपड़ा हो, उस पर अष्टदल कमल बनाइए, कलश स्थापना जरूर करें। कमल अष्टदल कमल जो बनाएंगे उसके ऊपर ही कलश रखना है। आपको पूजन सामग्री में जैसे धूप दीप फूल वगैरह लेने हैं, वो तो लेते ही हैं। इसमें आटे का, गेहूं के आटे का हलवा हो, गुड़ हो, ये चीज़ें भी रख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। यानी क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान की चीज़ें रखनी चाहिए, खिचड़ी रखनी चाहिए, पकी हुई खिचड़ी भी रखनी चाहिए। और दान करने के लिए खिचड़ी, जुराबें, गजक, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो चीज़ें रख लीजिए। जो भी आप दान करना चाहें वो कर सकते हैं। स्वाग की सामग्री भी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। इसके बाद में उस चौकी पर समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए, जैसे कि भगवान गणपति को रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ आमंत्रित करें, भगवान शंकर को माँ पार्वती के साथ में, इसी तरह भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ में, यानी समस्त देवी देवताओं को उनके परिवार के साथ में आमंत्रित करना है और चौकी पर बैठने की उनसे प्रार्थना करनी है। कलश में समस्त संसार की नदियों का आवाहन करना है और कलश में स्थापित होने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। जब आपने सारे देवी देवताओं को आवाहन कर लिया, बुला लिया, फिर उनको आप एक तरह से स्नान कराएंगे, जैसे कि जल हाथ में लेके उनके ऊपर थोड़ा सा इस तरह जल से स्नान कराना जिसको बोला जाता है। पुष्प चढ़ाएंगे, आप अच्छा अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती के घी का दीपक जलाना है, घी का नहीं हो तो तिल के तेल का जलाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको बस चौकी पर स्थापित समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके करनी है। आवाहन कर लिया और आपको समस्त देवी देवताओं के नाम आते हैं, तो उनका जब आप तिलक करो तो उनके मंत्रों द्वारा ही करना चाहिए। भगवान सूर्य का कोई चित्र है तो उनको रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनका जैसे गेरू है या रक्त चंदन से उनका एक तरह से प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं, तो उनकी पूजा करिए। और उसके बाद में आपने ये सारी पूजा कर ली, आरती कर ली, ये सारी चीज़ें करने के बाद करना है छोटा सा हवन। सारे लोग घर के जितने भी हैं सब बैठेंगे उस हवन में, और पहले गणपति महाराज के नाम की आहुतियाँ, फिर सूर्य भगवान की, जैसे सूर्य गायत्री मंत्र की आपको आहुतियाँ देनी है, यानी हवन करना है इन मंत्र से। और महामृत्युंजय मंत्र जरूर
यानी सारे हवन में महामृत्युंजय मंत्र की भी आहुतियाँ होनी चाहिए, जो आरोग्य के लिए होता है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो बिना हवन के सफल नहीं होती है, तो हवन जरूर करना चाहिए। यानी 5 आहुतियाँ गणपति के मंत्र की, तो 11 आहुतियाँ आप सूर्य भगवान की या 7 या 5 दे सकते हैं। 7 या 5 या 11 आप सूर्य गायत्री मंत्र की दे सकते हैं। 11 आहुतियाँ आप महामृत्युंजय मंत्र की भी दे सकते हैं। इस तरह से आपको समस्त देवी देवताओं के नाम आते हैं, उनके नाम की आहुतियाँ दे सकते हैं। यानी उन मंत्रोच्चारण से उन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करना है और उनको उस यज्ञ का भाग देना है। और ये आप कर लेते हैं, तब आपको जल अर्पित करना है भगवान सूर्य को। उनका जो आदित्य हृदय स्रोत है उसका पाठ करते हुए करें, नहीं तो गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। घर के सभी सदस्य ये काम करेंगे। ये काम करने के बाद आपके घर के पास कोई गौ माता आए या फिर घर के पास हो तो उनका तिलक करें, गौ पूजन जरूर करें। और फिर आपको जो दान के लिए सामग्री निकाली है वो दान करनी है। अब जैसे कि घर के सारे सदस्य ने पूजा तो की, लेकिन दान कौन करेगा? एक जना। तो ऐसा नहीं है, घर के सारे सदस्य जब पूजा करते हैं तो दान भी सभी को करना चाहिए, तभी उस पूजा का सबको बराबर फल प्राप्त होगा। तो दान के लिए जैसे खिचड़ी आप 1-1 कटोरी दान कर सकते हैं। आप चाहो तो गजक है, लड्डू है, मूंगफली है, कोई भी चीज़ है। एक जना अपने लिए अलग चीज़ रखे, दूसरा बच्चों के हाथ से भी दान कराइए। जैसे कि मूंगफली आप मंगा के रख लीजिए थोड़ी ज़्यादा, 1-1 मुट्ठी बच्चों से बोलिए अपने हाथों से, वो कोई मांगने आता है उनको दान कर सकते हैं। आपके घर में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको दे सकते हैं, कि उनके बच्चे हैं उनको दे सकते हैं। यानी आपको अपना दान अलग देना है और बच्चे अपने हाथों से देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को लेकर पूरी फैमिली थोड़ा सा आगे पीछे ऐसी जगह हो जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हों, वहाँ चले जाइए, वहाँ दान करिए। एक जना अपने अपने हाथों से अलग अलग चीज़ें दान करिए। आपको इस पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब आप अपने हाथों से दान करते हैं। उसके बाद आपको अपने घर में आकर जो आपने बनाया है खिचड़ी अपने लिए भी बनानी है और दान भी करनी है। तो वो खिचड़ी आपको भगवान का भोग लगा के खुद भी ग्रहण करनी है, और आप इसके बाद जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। शाम को पतंग भी उड़ाते हैं बहुत सारे लोग, और इस मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। तो जैसी भी चीज़ें आपके यहाँ बनती हैं उस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं, उस रिवाज को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने रिवाज आपको बताई वो कॉमन है, यानी इसको सबको करना चाहिए। जब तक भगवान का हम आवाहन नहीं करेंगे, उनको स्थान नहीं देंगे, तब तक हमारी पूजा व्यर्थ है। हमने सिर्फ उनको तिलक लगा दिया और ना उनको बुलाया, ना अपनी भावनाओं से उनको प्रसन्न करने की कोशिश की, तो ये सारी पूजा एक तरह से व्यर्थ हो जाती है। अब एक चीज़, जैसे कि हमने पूजा तो की, भगवान का आवाहन भी किया, उनका भोग भी लगाया, आरती भी की, लेकिन हमने एक काम नहीं किया। वो कौन सा काम है? भगवान को धन्यवाद नहीं दिया। तो भगवान को धन्यवाद देना जरूर चाहिए। पूजा के बाद सारे देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे और उनको धन्यवाद यानी थैंक यू जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं उनको बोलिए कि हे प्रभु, आप यहाँ पर आए और मेरी पूरी पूजा तक आपने पूरा अपना स्नेह हमें दिया, हमें अपना आशीर्वाद दिया और आप यहाँ विराजमान रहे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस तरह से भगवान को एक तरह से धन्यवाद आपको देना है। फिर आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। और जो कलश स्थापना की है आप उसको अगले दिन उठाएंगे, क्योंकि जल जो सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे ना, वो दूसरा जल होना चाहिए। इस कलश को उस दिन नहीं उठाना है, अगले दिन उठाना है। और इसका जो जल है वो अपने घर के पेड़ पौधों में डाल सकते हो। सुपारी है और हल्दी की गांठ है वो आप अपने पास रखिए। जो सिक्का है वो भी अपने पास रखिए। और इसमें जो दूर्वा वगैरह डाली थी, चावल हैं, वो पक्षियों को डाल दीजिए, वो खा लेंगे। और बाकी जो पूरा जल है वो किसी प्लांट में डाल दीजिए। क्षमा याचना करिए, माफ़ी मांगिए गलती हो गई है तो। और अगर आपने कोई अपराध किया है आगे पीछे या जीवन में कोई अपराध होने की अगर संभावना हो तो पहले ही क्षमा मांगिए और सद्बुद्धि की प्रार्थना जरूर करिए। और दान सारे लोग मिलकर करेंगे तो यकीन मानिए आपको इस पूजा का बहुत लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग हैं मकर संक्रांति उठाना चाहते हैं, जैसे कि पूरे साल मकर संक्रांति उठाई जाती है। जैसे हर महीने की 14 तारीख को अपने घर में भजन कीर्तन के लिए लोगों को, महिलाओं को बुलाया जाता है और उन्हें कुछ बांटा जाता है। तो आप इस दिन ही ये पूजा का संकल्प ले सकते हैं। इस दिन से ही 100 सेरा दान करने का भी एक तरह से नियम माना जाता है। जैसे कि 100 किलो चीज़ें हमें एक साल के अंदर अंदर बांटनी होती हैं। ये
इसी दिन किया जाता है। तो 100 सेरा की जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि फल है, मेवा है, अनाज है, सब्जियां हैं, वस्त्र है, घी, दूध, दही, जौ, चीनी, गुड़, बूरा, रुई, और इसके अलावा शहद है, घास यानी गौ माता को घास का दान भी किया जाता है इस दिन, नमक, चकला बेलन, मिट्टी का घड़ा, मीठी मठरी, रेजगारी यानी सिक्के होते हैं 1-1 2-2 रुपए के, उनकी रेजगारी उसका दान कर सकते हैं। बुजुर्गों को लकड़ी की लाठी वगैरह आती है, कुर्सी आती है, लकड़ी का दान कर सकते हैं, पेंसिल का दान कर सकते हैं, नमक है, मसाले हैं, इन चीज़ों का दान, दवाइयों का दान। इसमें 100 सेरा में आपको इन चीज़ों का दान करना है, यानी 100 सेरा में आपको प्लास्टिक की चीज़ों का दान नहीं करना है, 100 सेरा में आपको कांच की चीज़ों का दान नहीं करना है। 100 किलो चीज़ें दान करनी है पूरे 1 साल के अंदर, चाहे 1 महीने में 5 किलो कर दीजिए, चाहे 1 महीने में आप 50 किलो कर दीजिए। आप जैसे इसमें मेवा का दान है, सोने का दान होता है, ये सारी चीज़ें 1-1 किलो ही होनी चाहिए। आप सोचोगे 1 किलो सोना कैसे दान कर सकते हैं, तो 1 किलो सोना दान नहीं करना होता। चने की दाल के साथ में एक सोने की कोई भी छोटी सी चीज़ आप रख सकते हैं, तो वो सोने का दान माना जाएगा। इसी तरह आप चावलों के साथ में चांदी की कोई चीज़ रखते हैं तो वो एक तरह से 1 किलो चांदी का दान माना जाएगा। आपको चने की दाल अलग से दान करनी है, वो अलग मानी जाएगी, लेकिन जब सोने का दान करते हैं तब अलग से चने की दाल रखनी है। इसी तरह आपको चावल अलग भी रखने हैं, और जब आप चांदी का दान करते हैं तो अलग चावल वो अलग 1 किलो रखने हैं। तो 1 किलो से कम चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे 1-1 किलो आप सारी दालें ले सकते हैं, इनसे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इनसे कम नहीं होना चाहिए। 1 किलो जैसे अरहर की, मूंग की, मसूर की 1-1 किलो दालें, अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप कम कम दालें मिलाकर 1 किलो कर सकते हैं। जैसे 1-1 पाव दालें ले सकते हैं 4 तरह की, और उनको मिलाकर 1 किलो का वजन तुलवा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ों का दान करना है। 1 किलो आपको फल, कोई भी एक फल ले लो, चाहे 1 किलो कई मिक्स फल करा लीजिए। मेवा है, मेवा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1-1 किलो भी दान कर सकते हैं, और 2-3 मेवाएं मिक्स करा के भी कर सकते हैं। रुई का दान है, ऊन का दान है, ऊनी वस्त्रों का दान है, और बर्तन का दान कर सकते हैं। बर्तन आपके तांबे के, आपके स्टील के बर्तन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, तांबे के, पीतल के, और मिक्स करा के भी आप बर्तनों का दान कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। सोना चांदी वगैरह की जो चीज़ें जैसे दान करनी थी मैंने बताई, वो उसी प्रोसेस से होंगी, बाकी चीज़ें अलग अलग दान करेंगी। तो आप ये चीज़ें दान कर सकते हैं। वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, तो उनको लकड़ी की आप लाठी देना चाहें, उसका दान करना चाहें, तो कई सारी लाठियों का वजन करा लीजिए, 1 किलो या 1 से ज़्यादा हो, उनको दान कर दीजिए। इसके बाद मिट्टी का एक घड़ा, उसका दान, यानी हमें समस्त वस्तुओं का दान करना होता है। जौ का दान बहुत ज़रूरी है, इसमें तिल का दान बहुत ज़रूरी होता है। और ये आपको ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त होता है, ऐसा नहीं है, विशेष मुहूर्त में दान नहीं, ये किसी भी दिन जो चीज़ें आपके पास हैं, जैसे जिस दिन सब्जियां आपने ज़्यादा ले ली उस दिन सब्जियों का दान कर दीजिए। जो चीज़ आपको सस्ती मिल रही है जब सीज़न पर, तो आप उस दिन वो चीज़ ज़्यादा ले लीजिए, कुछ दान के लिए रखिए, कुछ अपने घर के लिए रख लीजिए। तो इस तरह आप दान कर सकते हैं, यानी 1 साल में 100 किलो चीज़ों का पूरा करना है। और जब आपकी मकर संक्रांति आएगी तो लास्ट एक चीज़ बचानी है, यानी 99 चीज़ें आपने दान कर ली, जो 100वीं चीज़ है वो आप कब दान करोगे, मकर संक्रांति वाले दिन, जब आप एक तरह से इसका उद्यापन जो होता है, उस दिन आप पूरा सुहाग का सामान, वस्त्र होंगे, पति पत्नी, किसी मतलब महिला जिसकी शादी हो चुकी है, आप ये दान, सबसे बढ़िया बताऊं मैं, आप किसको दे सकते हैं, अपनी भांजी को दे सकते हैं। जैसे कि लास्ट वाले दिन, वैसे तो ये दान किसी को भी दिया जा सकता है, 100 सेरा वाला, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये दान सिर्फ एक पंडित को ही दें, ऐसा नहीं है। ये दान अपनी भांजी को दे सकते हैं, इससे बड़ा दान कोई और नहीं माना जाता। अपनी ननद को दे सकते हैं, ननद और अपनी भांजी को दे सकते हैं। जेठौत यानी जेठ के बच्ची जो है, जेठौत इसको बोला जाता है, जेठ की लड़की को, लड़के को नहीं, लड़की को दान कर सकते हैं, अपनी सास को दे सकते हैं। दान में बस ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि जो चीज़ हम दान कर रहे हैं वो चीज़ सिर्फ वही या उसकी फैमिली यूज़ करे जिसको हमने दान किया है, ना कि हम, जैसे कि हमने दान किया तो इस दान को ना तो हमारे बच्चे खा सकते हैं, ना हमारे पति यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें।
कि जब हम सास को दान करते हैं तो सास ये दान का सामान खुद खाएं तो अच्छा है, वो अपने बेटे को और अपने पोते पोतियों को ना दें। तो इसका इसीलिए घर में दान करने के लिए मना किया जाता है। आपकी ननद बाहर रहती हैं, शादीशुदा हैं, तो ये दान उनको दे के आइए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। भांजी को दे सकते हैं, जेठौत को दे सकते हैं, और आप अपने पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिलाएं हैं जो आपके घर से कोई उनका बहुत ज़्यादा रिश्ता ऐसा नहीं है कि वो हमारी चीज़ को हमारे घर में बांट देंगे, उनको भी दे सकते हैं। तो इस तरह अगर आप ये दान देते हैं तो एक साल में 100 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और बहुत आसानी से हो जाती हैं। बहुत कोई कठिन दान नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे लोग तो 500-500 चीज़ें दान कर देते हैं एक साल में, क्योंकि बहुत जल्दी पूरा हो जाता है ये 100 सेरा। एक चीज़ और ध्यान रखें कि 100 सेरा में आप चीज़ें लिखते ज़रूर जाएं। जैसे कि आपने एक चीज़ दान कर दी, आपने दान कर दी जैसे चीनी, तो आप लिख दीजिए कि चीनी 1 नंबर 2 नंबर डाल के कि आप अब तक कितनी चीज़ें दान कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे आप दान करते रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितनी चीज़ें दान की हैं। तो इनको लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कहते हैं कि ये 100 सेरा का जो दान है वो बहुत बड़ी बड़ी यज्ञों का फल देने वाला दान माना जाता है। जो लोग एक साल में इस दान को पूरा कर लेते हैं, 100 से भी ज़्यादा चीज़ों का दान कर देते हैं संकल्प लेके, यकीन मानिए उनके बहुत बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं। तो लास्ट वाले दान के बारे में मैं बात कर रही थी। जो लास्ट वाला दिन यानी मकर संक्रांति वाले दिन जो लास्ट का दान होगा, उस दिन समस्त सुहाग सामग्री, इसमें साड़ी भी होनी चाहिए, कपड़े भी होने चाहिए और श्रृंगार की सभी चीज़ें होनी चाहिए। खाने की जैसे फल मिठाई मेवा चाहे थोड़ी थोड़ी रखें, ज़रूर रखें, मीठी मठरी ज़रूर होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा आप एक टोकरी तैयार करके अपनी भांजी हो, ननद हो या फिर जेठौत, उनको दे सकते हैं। तो ये मतलब इतना अच्छा दान है, मुझे खुद मिला हुआ है, मेरे को कई लोगों ने दान दिया है, इसलिए मुझे पता है। मेरी मामियों ने मुझको ये दान दिया है और अभी तक इस दान को हम देखते आ रहे हैं अपनी पीढ़ियों में। हमारे घर वाले भी ये चीज़ें करते हैं, तो आप भी एक बार करके देखिए, आपको इतना अच्छा सुकून मिलेगा और इस दान का फल आपको इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी आपके इस दान की एक तरह से मूल्य बढ़ता जाएगा। और ये वाले जो दान होते हैं खास चीज़ों के, इनका एक तरह से ब्याज मूल्य जो कह सकते हैं हम, वो बढ़ता जाता है और इसका बहुत ही तेज़ी से यानी 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो मैंने मकर संक्रांति की पूजा सारी आपको बताई दी और ऐसा कुछ भी नहीं बचा इस पूजा में जो नहीं बताया हो। फिर भी अगर कोई चीज़ की कमी रह गई है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी उसको बताने की भी। बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती किसी भी पूजा को करने के लिए। मेन चीज़ ध्यान रखें, भगवान की पूजा में उनका एक तरह से सिर्फ हमें अपना जो टाइम है उनको देना है। तो उनका हमें जब आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा, दान के द्वारा। तो पूजा में सबसे ज़रूरी है एक लास्ट में हवन और दान, ये 2 चीज़ें करके देखिए। कोई भी पूजा उसका पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब हम ये 2 काम करते हैं। बिना दान के और बिना हवन के कोई पूजा पूरी नहीं होती। तो अभी मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम। अगली बार किसी नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।